वेलकम टू माय चैनल CCI ज्ञान सर। इनकम टैक्स में आज इनकम टैक्स के बारे में जो अगला डिस्कशन मेरा हो रहा था, मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से निकालते हैं और एक पर्सन की टोटल इनकम को किस तरीके से निकालते हैं, ये मैंने आपको डिस्कस किया था। और मैंने ये कहा था कि हम लोग ये देखेंगे आने वाली वीडियो में कि हम लोग किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं उसके। तो आइए बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन में छोटा सा इसमें ले लेता हूं आपके लिए थोड़ा समझाने के लिए कि रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे ले लेते हैं एक क्वेश्चन, श्रीमती रजनी was born in America, was born in America, was born in America in 1970. श्रीमती रजनी was born in America in 1970. Her father was born in England in 1940. पहली लाइन में मैंने ये लिखी है श्रीमती रजनी was born in America in 1970। फिर मैंने लिखा her father was born in England in 1940। उसके बाद श्रीमती रजनी's ग्रैंडफादर भी ले लेते हैं इसमें। रजनी's ग्रैंडफादर was born in लाहौर। श्रीमती रजनी's grandfather was born in लाहौर। born in लाहौर in 1915 ले लेते हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है विल श्रीमती रजनी be a resident in India, be a resident in India during the assessment year 2020-21 if she lives in India for 180 days लेता हूं मैं यहाँ पे 180 days during the previous year अब इसको रिपीट कर देते हैं एक बार क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाएगा क्योंकि थोड़ी सी राइटिंग की मेरी प्रॉब्लम तो रहती है। श्रीमती रजनी was born in America in 1970। श्रीमती रजनी जो है वो अमेरिका में बॉर्न हुई कौन से ईयर में? 1970 में। 1970 में ही अमेरिका में पैदा हुई है। हर फादर was born in England, फादर जो थे इनके इंग्लैंड में पैदा हुए 1940 में। श्रीमती रजनी's grandfather was born in लाहौर में पैदा हुई, पाकिस्तान में है लाहौर। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या श्रीमती रजनी जो है वो इंडिया में जो हमारा असेसमेंट ईयर है 2020-2021 उस 2020-21 के लिए क्या वो इंडिया में रेजिडेंट है
अगर अगर वो 180 दिन प्रीवियस ईयर में इंडिया में रही हो। तो बहुत सिंपल सा मतलब है, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि दो कंडीशन, मैंने बेसिक कंडीशन बताई थी आपको। दो बेसिक कंडीशन ये थी कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में कम से कम 182 दिन रह ले प्रीवियस ईयर में, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि कोई भी पर्सन प्रीवियस ईयर में 60 दिन प्लस उससे पिछले 4 सालों में कुल मिला के 365 दिन, प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उससे पिछले 4 सालों में कुल मिला के 365 दिन इंडिया में रह ले, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा इंडिया में। अब यहाँ पे आपको देखने में लग रहा है कि 180 दिन रह लिए, पहली वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि 182 डेज से कम है ये। लेकिन दूसरी कंडीशन आपको दिख रही है कि 180 दिन इन्होंने पूरे कर लिए और ये 60 दिन से ज्यादा रह ली। लेकिन मैंने आपको कुछ उसमें एक्सेप्शंस बताए थे, मैंने उसमें एक्सेप्शंस भी बताए थे। उस एक्सेप्शंस में ये बताया था मैंने कि कोई भी इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन जो बाहर जाके सेटल हो गया है, ओरिजिन का मतलब मैंने बताया था जिसके एंसेस्टर जो है वो इंडिया में पैदा हुए हैं। तो 1915 में लाहौर जो वो इंडिया में ही था आजादी से पहले, तो वो इनके ये ओरिजिन कहाँ की हो गई इनकी, क्योंकि इनके एंसेस्टर तो इंडियन हो गए, तो ओरिजिन इनकी इंडियन ओरिजिन हो गई है। अब ये इंडियन ओरिजिन हो गई और इंडियन ओरिजिन होने की वजह से इनको वो 60 डेज वाली कंडीशन अवेलेबल नहीं होगी। इनको 182 दिन वाली कंडीशन ही फुलफिल करनी पड़ेगी, लेकिन ये उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रही है। मतलब ये एक्सेप्शनल केस में आ गई 60 दिन वाली में। या हम इसे इस तरीके से लिख देंगे, श्रीमती रजनी इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 2020-21 because she was out of India जैसे आप इस तरीके से लिखिए, she is not in India during previous year at least 182 days। प्रीवियस ईयर में वो कम से कम 182 दिन इंडिया में नहीं है। 60 डेज कंडीशन इज नॉट अवेलेबल टू श्रीमती रजनी। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस का केस हो गया, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन है और इंडियन ओरिजिन होने के बाद बाहर जाके सेटल हो गए और ये इंडिया आई है, तो ये इंडिया इनको वो कंडीशन जो हमारी बेसिक कंडीशन जो है सेकंड वाली वो अवेलेबल नहीं होगी, जिसकी वजह से ये नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे, क्योंकि ये पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर नहीं रहे। 182 दिन तो इंडिया में है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटस इस तरीके से इसका पता चलेगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि उसके अंदर जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, जो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए हमने फंडामेंटल कंडीशन देखी है, 2 बेसिक 2 एडिशनल, तो पहले बेसिक को ही देखिए, अगर वो उन्हें सेटिस्फाई करता है तब हम उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो ये तो उसी को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो बात ही खत्म हो गई, तो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में ये आ गई। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका इसी तरीके का। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे श्रीमती या श्री राजकुमार came to India for the first time from America
on 10th June on 10th June 2019 Shri Rajkumar came to India for the first time from America on 10th June 2019 राजकुमार जो है वो इंडिया में पहली बार आए अमेरिका से। कब आए? 10 जून 2019 में, 10 जून 2019 में। ही रिटर्न, इसके बाद ही रिटर्न टू हिज होम कंट्री, टू हिज होम कंट्री। ही रिटर्न टू हिज होम कंट्री आफ्टर स्टेइंग इन इंडिया, आफ्टर staying in India, after staying in India up to 25th December, up to 25th December 2019 will Shri Rajkumar be resident in India, be resident in India for the assessment year, for the assessment year 2020-21. Shri Rajkumar came to India for the first time from America on 10th June 2019. He returned to his home country after staying in India up to 25th December 2019. Will Shri Rajkumar be resident in India for the assessment year 2020-21? तो हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर में ही देखना है कि ये प्रीवियस ईयर में हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2019-20, 2019-20 मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के पीरियड में ये इंडिया में कितने दिन थे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करें अगर, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में हमें सबसे पहले देखना है कि ये इंडिया में कितने दिन रहे या कितने दिन नहीं रहे। तो अगर हम बात करें कि ये बोल रहे हैं कि ये अमेरिका कब आए? 10 जून 2019 में आए पहली बार, 10 जून 2019। तो मैं बात करूंगा जून की, जून में ये इंडिया में होंगे, जुलाई में होंगे, अगस्त में होंगे, सितंबर में होंगे, अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे और दिसंबर में होंगे। ठीक है ना, दिसंबर में तो चलेंगे फिर यहाँ से वापस अपने। अब जून में ये कितने दिन रहे यहाँ पे? 10 जून को आए। तो मैंने शायद पहले बताया हो आपको कि जिस दिन कोई पर्सन इंडिया में आता है वो दिन भी उसका इंडिया में माना जाएगा और जिस दिन वो इंडिया से जा रहा है वो दिन भी इंडिया में काउंट किए जाएगा। तो 10 जून को आए हैं ये इंडिया में, इसका मतलब 9 दिन जून के छोड़ दीजिए आप, बाकी के दिन जून में काउंट हो जाएंगे। 1 to 9 तक छोड़ दीजिए, 10 से गिन लीजिए। ठीक है ना, 9 दिन अगर आप जून में छोड़ेंगे तो 30 दिन का होता है जून हमारा, 9 दिन उसमें से निकल गए तो 21 दिन बचे। तो जून के तो 21 दिन, जुलाई हमारा कितने का होता है? 31 दिन का होता है। अगस्त हमारा कितने का होता है? 31 दिन का होता है। सितंबर हमारा 30 दिन का होता है। अक्टूबर जो है 31 का होता है। नवंबर हमारा 30 का होता है और दिसंबर 31 का होता है। लेकिन 25 दिसंबर को यहाँ से चले गई है, 25 दिसंबर इंडिया में काउंट होगा। 25 तक रहे, इसका मतलब 25 दिन रहे, तो 25 दिन ये हो गए। ये सारे डेज अगर हम जोड़ते हैं, इन सबको टोटल कर लीजिए और टोटल करके देखिए कितने डेज बैठते हैं ये। 199, 199
199 डेज, 199 डेज। प्रीवियस ईयर में ये इंडिया में 199 दिन थे, 199 डेज ये इंडिया में थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिडेंट होगा, क्योंकि 182 डेज से ज्यादा रह लिए यहाँ पे, 182 डेज से ज्यादा रह लिए, इसलिए ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो हो गए प्रीवियस ईयर में। अब जब ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा तो अब हमें ये देखना है कि ये ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, क्योंकि जब रेजिडेंट है तो फिर हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि ये ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। उसके लिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि हम लोग दो एडिशनल कंडीशन देखते हैं ऑर्डिनरीली और नॉट ऑर्डिनरीली के लिए, और वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ऑर्डिनरीली होने के लिए। उनमें से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है या कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं रह जाएगा। वो दो कंडीशन क्या थी? वो दो कंडीशन ये थी कि प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में से किन्हीं भी 2 साल में वो एज अ रेजिडेंट इंडिया में रहा हो। प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में से किन्हीं भी 2 साल में वो एज अ रेजिडेंट इन इंडिया रहा हो। और दूसरी एडिशनल कंडीशन थी कि प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में कुल मिला के 730 दिन वो इंडिया में रहा हो। तो अगर हम बात करें तो ये बोल रहे हैं कि ये इंडिया जो है वो पहली बार आए हैं, इंडिया जो है वो पहली बार आए हैं। इसका मतलब इससे पहले इंडिया में कभी नहीं रहे, पहली बार आए ना, फर्स्ट टाइम अमेरिका से। इसका मतलब ये कभी भी पहले यहाँ पे नहीं रहे हैं। अब ये पहले यहाँ पे कभी नहीं रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो ये प्रीवियस ईयर के अलावा उससे पिछले सालों में यहाँ पे थे ही नहीं। जब ये प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल या 7 साल किसी की भी बात करें तो यहाँ पे थे ही नहीं, तो इन्होंने एडिशनल कंडीशन कोई सी भी सेटिस्फाई नहीं की होगी। और जब कोई सी भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की होगी तो ये नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो गए। मिस्टर राजकुमार इज नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट in India in the assessment year 2020-21। ठीक है, मिस्टर राजकुमार इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इन द असेसमेंट ईयर 2020-21। अब इसके आगे हम ये लिख देंगे सॉरी, बिकॉज ही इज more than 182 days in India during the previous year, but he was not in India at least 2 years out of the 10 preceding years from the previous year, and he is also not total 730 days during the 7 preceding years from the प्रीवियस ईयर। वो लैंग्वेज बना के लिख दीजिए उसको कि भाई वो हमारे 10 साल में से पिछले 2 सालों में एज अ रेजिडेंट वो इंडिया में नहीं था, और पिछले 7 सालों में से कुल मिलाकर 730 दिन भी वो इंडिया में नहीं था, इसलिए वो एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जिसकी वजह से वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ये नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट का केस हो गया। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हमारा हुआ। अब एक दो एग्जाम्पल इसके और करेंगे हम लोग, एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, उसमें टोटल इनकम का भी देखेंगे कि टोटल इनकम हमें किस तरीके से निकालनी। ठीक है, आप मुझे लाइक करिए और कमेंट करिए, बताइए कि भाई हम लोगों की ये क्वेरीज हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उसमें और इम्प्रूव चीज़ों को करूँगा और उसमें आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।